दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2 है, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन लाइन है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी शानदार मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? With which theme was 77th Republic Day 2026 celebrated? तो वंदे मातरम की 150 वर्ष, विकसित भारत, नारी शक्ति और जन भागीदारी। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर वंदे मातरम के 150 वर्ष के गणतंत्र दिवस 2026 की थीम। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? अगर बात करें नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का। अभिनव बिंद्रा, आप सभी को पता है इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले कौन सी ओलंपिक की बात करें? बीजिंग ओलंपिक। किसकी बात करें? अगर बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो आपको पता होगा कि राकेश शर्मा, जो हमारे राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके बाद ये अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने एक्सियोम मिशन 4 से कहां गए, यानी दूसरे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? अगर बात करें महिलाओं को, तो 2026 की बात करेंगे तो पद्म विभूषण की बात करेंगे। दूसरा पद्म भूषण की बात करेंगे, पद्म भूषण, और तीसरा पद्म श्री की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। अगर पद्म भूषण की बात करेंगे तो 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। इनमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम भी है। लेकिन हमसे पूछा कितनी महिलाओं को, तो 19 महिलाओं को 2026 में पद्म पुरस्कार दिए गए। क्लियर है? यानी 2026 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपको बताना है। सितार, वायलिन, तबला और बांसुरी। तो अगर मैं बात करूं एन राजम का संबंध किससे है? वायलिन से है। किससे है? वायलिन। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगर आपसे पूछा सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई। क्लियर है? बांसुरी, अगर वादक की बात किया जाए तो हमने बताया था हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे। तो अगर बात करें पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, रोनू मजुमदार और हरि प्रसाद चौरसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका संबंध किससे है? हरि प्रसाद चौरसिया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? विच अवार्ड हैज फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन रिसीव्ड पोस्ट? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो यहां पर देखिए भारत रत्न तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन को हमने क्या कर लिया, हटा दिया। अब बात करें ए, बी और सी में से इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। किससे? इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। किसको? शिबू सोरेन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से अहमदाबाद, चेन्नई से मुंबई और हावड़ा से गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हावड़ा यानी गुवाहाटी, हावड़ा से गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंदर्भ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? यानी पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विंदर्भ ने मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु और सौराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी विंदर्भ ने किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो बाइडेन और ऋषि सुनक। तो जो बाइडेन ये कहां के? बाइडेन ये अमेरिका के पूर्व क्या थे? राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। एमेनुअल मैक्रो और ओलाफ स्कोलच, एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। तो ये पुतिन कहां के हैं? रूस के। शी जिनपिंग कहां के हैं? चीन के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिया कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों यूरोपीय यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओपेनहाइमर, द सन, हैमनेट और विंटर ब्रेक। तो जो 2026 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है किसको मिला? हैमनेट को दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? विच इंडियन सिंगर हैज लॉन्च द फ्रेंडो ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी? दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, जाबी गायक काका और बादशाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाबी गायक काका ने फेड्रो ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो अगर बात करें खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या है? यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो आधार होता है इसका शुभंकर का नाम क्या है? आधार मित्र, पहचान, सारथी और उदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर जो UIDAI का शुभंकर का नाम है उसका नाम है उदय। क्या है? उदय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसी का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है। खेल रत्न पुरस्कार जिसे कब शुरू किया गया? 1991-92 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद को ये पहला पुरस्कार मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हार्दिक सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? हु हैज वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? मुंबई, तमिलनाडु, झारखंड और सौराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड ने जीता है। इनके कप्तान कौन थे? तो अगर बात करेंगे कि ईशान किशन इस विनिंग टीम के कैप्टन थे झारखंड की। और किसने जीता? झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? के शिवान, जयंत विष्णु नार्लिकर, एस सोमनाथ और रघुनाथ मासेलकर। तो जो 2025 का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India new Chief Information Commissioner? राजकुमार गोयल, बी हीरालाल समारिया, यशवर्धन सिन्हा, आर के माथुर। तो अगर बात करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो वो है राजकुमार गोयल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? कौन से मंकी हैं? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को किस देश से आयात किया गया है, यानी इन्हें मंगाया गया है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हें साउथ अफ्रीका देश से भारत में आयात किया गया है, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? यानी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? लोक सेवा केंद्र। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ, राष्ट्र सेवा सदन। अब देखिए जो हमारा कर्तव्य पथ था ये भी किसी का नाम चेंज किया हुआ है, किसी का नाम चेंज किया हुआ है, क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सेवा तीर्थ और राष्ट्र सेवा सदन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर जो पीएमओ का नया नाम कर दिया गया है वो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? What is the most searched term on Google in the year 2025? Chat GPT, Gemini, AI और Meta। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर गूगल जेमिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल जेमिनी। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? What is the recently launched ध्रुव 64? एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक मिसाइल है या एक सैटेलाइट है? तो सर ये ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुव 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है?
who has been awarded the FIFA Men's Player of the Year award for 2025? एर्लिंग हॉलैंड, उस्मान डेम्बेले, किलियन एम्बापे या लियोनेल मेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बेले को 2025 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो जो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जापान, चीन, भारत और मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 है ना, और जीता भी किसने? भारत ने। तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेंगे। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? जल्दी से बताइए, है ना। तो जो हमारा असम की चाय है, क्या है? असम की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो अगर बात करेंगे पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है, ये कहां से इसका संबंध है? आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? यानी जो ऑस्कर 2026 में भारत की शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी की है? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है या बेस्ट एनिमेशन फिल्म है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए इसको क्या किया गया था? शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको मिला? आंध्र प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में है। तो हाल ही में लियोनेल मेसी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है। मैड्रिड, बार्सिलोना या कोलकाता? तो बात करें कहां पर किया गया? कोलकाता, यानी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां पर इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनका संबंध किससे है? लियोनेल मेसी का संबंध किससे? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। रोनाल्डो, मेसी, इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? Who has won the Champion of the Earth Award 2025? सुनीता नारायण, सुप्रिया साहू, मेधा पाटेकर या वंदना शिवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? होली, छठ पूजा, दीपावली और गणेश चतुर्थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर जो हमारा दीपावली पर्व है, क्या है? दीपावली, है ना। द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। अगर आपसे पूछा जाए रंगों का त्योहार कौन सा है, तो बताएंगे होली जो है हमारा रंगों का त्योहार है। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है, छठ। ये सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है? यूपी बिहार में छठ पूजा। गणेश चतुर्थी सबसे पहले कहाँ मनाया जाता था? महाराष्ट्र में। किसने शुरू किया था गणेश चतुर्थी की? गणेश चतुर्थी की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में
पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? सैनिक तुझे सलाम, उत्तराखंड, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में असम में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से सीएम कौन बने हैं? तो हेमंता बिश्व शर्मा असम के दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें उत्तराखंड यूसीसी यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला ये पहला राज्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, पहला यूसीसी लागू करने वाला। सर इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है। दूसरा कौन बना है? गुजरात, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय ऑक्सफोर्ड? रेजबेट, रिज, ग्लोबिन मोड या एआई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर रेजबेट को ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अगर बात करें कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। श्रीलंका, ईरान, भारत और नेपाल। तो जो बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने यह खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 32, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? Who won the title of the first ever women T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत। तो किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो भारत की रैंक क्या है? 129, 150, 142 और 161। तो अगर बात करें जो फीफा की रैंकिंग आई है उसमें भारत की रैंक है 142। कितनी है? 142 रैंक पर है भारत। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है? Which Indian site has been awarded the good status by the International Union for Conservation Nature? यानी जो विलुप्त पौधे या जंतु हैं उनको किसमें दर्शाया जाता है? IUCN में। यानी आपसे पूछा जाए रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? IUCN से है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर जो हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है? सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे मिक्स श्रेणी में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरी कहां है? गिरी है गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाई लायंस के लिए। काजीरंगा कहां पर है? असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। पेरियार कहां पर है? केरल में है। कहां पर है पेरियार? केरल में है। आगे चलेंगे। 35, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? Who has received the World Peace and Security Leader Award 2025? श्री रविशंकर, दलाई लामा, पोप फ्रांसिस और आंग सान सूची। ये जो विश्व शांति और सुरक्षा पुरस्कार है ये किसे मिला है? रविशंकर को मिला है। श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। 36, प्रो कबड्डी लीग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा IPL होता है वैसे ही हमारा प्रो कबड्डी लीग है जो कि भारत में काफी फेमस हो रहा है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of the 12th edition of the Pro Kabaddi League? बंगाल वॉरियर्स, दबंग दिल्ली,
पटना पायरेट्स या जयपुर पिंक पैंथर? तो जो 36 है वो किसने जीता है? 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। ये आपको, ये जयपुर पिंक पैंथर ये किसकी टीम है? अभिषेक बच्चन की। किसकी टीम है? अभिषेक बच्चन की टीम है जयपुर पिंक पैंथर। चले आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded a knighthood for service to cricket? एलिस्टर कुक, जो रूट, केविन पीटरसन या जेम्स एडरसन? हाल ही में अभी उन्होंने क्या किया है? क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्या किया है? एलिस्टर कुक, ये इंग्लैंड के ओपनर खिलाड़ी हैं। जो रूट, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। केविन पीटरसन, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। लेकिन जेम्स एडरसन हाल ही में इन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट टीम से यानी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। कौन है? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एडरसन। इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अगर बात करें एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी मैथमेटिक्स यानी गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करें 2025 का, रॉबर्ट लैंग, मसाकी कासीवीरा, टेरेंस टाउ और एंड्रयू वाइल्स। यह पुरस्कार मसाकी कासीवारा को यह अवार्ड दिया गया है 2025 का एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? जोएल मोकिर को, फिलिप आगियान को, पीटर हाविट को या उपरोक्त सभी को? तो अगर बात करें सर 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन सभी को दिया गया। नाम एक बार याद रखेंगे, जोएल मोकिर, फिलिप आगियान या पीटर हाविट, इन तीनों को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नवीनतम सदस्य कौन बना है? जॉर्जिया, नेपाल, अर्मानिया या म्यांमार? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सर जो हमारा अर्मानिया कंट्री है, ये IUCN का जो है लेटेस्ट मेंबर बना है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वोलोदिमीर जेलेंस्की को, है ना, मारिया कोरिना मचाडो को, मलाला यूसुफजाई को, एलेना लोपेज को? तो मलाला यूसुफजाई को 2014 में क्या मिला था? जल्दी से बताइए। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। क्लियर है? इनका संबंध किससे है? ये पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजाई। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अब बात कर रहे हैं सर साहित्य का नोबेल पुरस्कार, सलमान रुश्दी, हिलारी मेंटल, लास जलो, त्रासजना होरकाई को या मार्गरेट एटवुड को? अगर बात करें सर साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लास जालो कासजान होरकोई को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? हु इज इंडियन फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? सुनील सिंह, शैलेश कुमार, निषाद कुमार या प्रवीण कुमार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? Who is the mascot of the 23rd FIFA World Cup 2026? ओले, क्लच, जायू, मैपल, बोलो या जेपी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर
क्लच, जायू एंड मैपल 2026 फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अब सर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कमल हसन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या मोहनलाल? तो अगर बात करें वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिलेगा? मोहनलाल को। किसको दिया जाएगा? तो यह अवार्ड बात करेंगे किसको दिया जाएगा? मोहनलाल को यह अवार्ड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे, जो हमारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए। एक पुस्तक किसने लिखी? हु हैज रिटन द बुक टाइटल ऑपरेशन सिंदूर? बिपिन रावत, KJS ढिल्लो, मनोज मुकुंद नरवणे या राजनाथ सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें सर रामसर कन्वेंशन, ये रामसर कहाँ है सर? ईरान में। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो भारत के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत के कुल कितने रामसर साइट है भारत में? तो कुल 100 रामसर साइट है। कितने हैं? 100 रामसर साइट है। भोपाल, श्रीनगर, जयपुर और उदयपुर। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द इंडिया 29 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव मेहरोत्रा, TCA कल्याणी और VK गुप्ता? तो अगर बात करेंगे TCA कल्याणी को भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? देखिए, जब भी कोई चीज पहली बार होता है तो वह इंपॉर्टेंट होता है, यानी वह कौन सा संगठन है जिसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, यानी पहला भारतीय संगठन होगा, है ना। पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला वो कौन थे? तो बताना है विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, जिनका संबंध किससे था? भूदान आंदोलन से संबंधित था। कहां से? भूदान आंदोलन से। प्रकाश फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, सेवा संस्था, यश सुलभ इंटरनेशनल? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जो हमारा एजुकेट गर्ल्स है, इस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ये पहला भारतीय संगठन है जिनको यह पुरस्कार दिया गया। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? Which state has become India first fully digitally literate state? केरल, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक? तो आप सभी को पता है भारत का सबसे साक्षर राज्य भी कौन सा है? केरल है। और पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल। हाल ही में केरल के नए CM कौन बने हैं? VD सतीशन। कौन बने हैं? VD सतीशन, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। ये प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? केरल के। तो ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों अच्छे से इसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइए, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, सभी छात्रों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।